हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस चैप्टर का। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का। तो एपी के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, वो सारे मैं आज के वीडियो में कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। चलिए आते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि एपी होता क्या। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये दिया हुआ है कुछ, देखिए यहाँ पर ये एक, यहाँ पर नहीं, हमारे पास से 4 है, 7 है, 9 है और 10 है। ठीक है, 4, 7, 9 और 10। हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे, अभी थर्ड से सेकेंड को घटाएंगे और फोर्थ से थर्ड को घटाएंगे। अगर घटा देते हैं और सारे टर्म्स अगर बराबर आ जाता है तो वो हम कह देंगे कि वो एपी में है। अगर वो सारे टर्म बराबर नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7 से 4 को माइनस करते हैं, 7 माइनस 4 लिखते हैं। दूसरा लिखते हैं 9 से 7 को माइनस करते हैं, ये 9 से माइनस करते हैं 7 को, इक्वल टू, फिर हम 16 से, ये 10 है, 10 से 9 को माइनस करते हैं, 10 से माइनस किए 9 को। तो हमारे पास अगर सबको इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। फिर देखिए जब 9 से 7 को माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है 2 आता है। फिर यहाँ से 10 से 1 माइनस करते हैं, हमारे पास 1 आता है। तो ये देखने से क्या पता चल रहा है, पहला तो टर्म 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, यानी कि सारे टर्म्स बराबर नहीं है। ठीक है, अगर एपी में तभी होंगे जब सारे टर्म बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर टर्म तो बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, नॉट एपी। यहाँ पर लिखेंगे आप नॉट इन एपी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही करेंगे। करना क्या है कि देखिए सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी कि 15 से माइनस किए हम लोगों ने 9 को, फिर 21 से 15 को माइनस किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 27 से अगर हम 21 को माइनस करते हैं, 27 से 21 को माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ये आता है माइनस करने पर 6, और ये वाला माइनस करने से हमारे पास आता है ये भी 6 आ रहा, और इसमें भी आ रहा है 6। 27 से अगर 21 माइनस करते तो ये भी 6 आता। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि तीनों टर्म्स बराबर आ रहा है, यानी कि यह एपी में है। ठीक है, ये किस में है, एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास रहा तीसरा क्वेश्चन, ये भी चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 1 से माइनस किया 3 को। फिर दूसरा देखते हैं, -1 से माइनस किए 1 को। फिर तीसरा क्या है कि -3 से -1, यानी कि ये +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में -1 है। हम क्या देखते हैं, जब इसको जब घटाव करते हैं तो -2 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर भी -1 -1 -2 हो गया। तीसरा में देखिए ये -3 है और ये प्लस हो गया तो ये भी -2 आ रहा है, यानी कि सारे वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि ये एपी में है। सारे वैल्यू अगर बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, और वरना एपी में नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को। हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है कि 5/3 से अगर माइनस करेंगे 1/3 को, हम पहले बात कर चुके हैं कि सेकंड से फर्स्ट को घटाना, फिर थर्ड को सेकंड से घटाना। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट को मैं घटा दिया मैंने यहाँ, तो इसको फिर 9 इससे इसको घटाएंगे, 9/3 से माइनस करेंगे 5/3। अगर हम एलसीएम करते तो हमारे पास क्या आता है, 3 में 5, ये 4/3 आता। फिर दूसरा में क्या आता है, ये भी 4/3 आ रहा, ये बराबर आ रहा दोनों, 4/3 यानी कि एपी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पता चल गया कि एपी में होने के लिए सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे और थर्ड से सेकंड को माइनस करें, फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे। अगर सारे अगर कांस्टेंट होते हैं तभी वो एपी में होते हैं, वरना एपी में नहीं होंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ ऑलरेडी, उसके बाद फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म निकालने वाला, एपी तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि ए निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना ए। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, तो 9 है। हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है, 9 है, हम 9 लिखते हैं। फिर आता है डी। डी हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो हम सेकंड से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि अगर 13 से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4। ये हो गया हमारा डी का वैल्यू। ए का वैल्यू हमारे पास 9 है, डी का वैल्यू हमारे पास 4 है। 20th टर्म निकालने बोला है, तो यानी कि एन का वैल्यू हमारे पास है गया, एन का वैल्यू है 20। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास बैठाना, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस ये एन माइनस वन, एन हमारे पास है 20, 20 घटाव 1 लिखते हैं। ये हमारे पास 20 घटाव 1 है, बाहर में यहाँ पर डी है, डी कितना है, डी है 4। इसको सॉल्व करने से हमें मिलता है कि 9 प्लस ये देखिए इक्वल 20 को 1 से घटाते हैं तो 19 आ जाता है, और 19 को 4 से गुना कर देते हैं तो 19 4 19, 38 29 57 19 4 76 होता है। ठीक है, 19 4 76। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 85, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें ए फर्स्ट टर्म हम जब लिखेंगे तो पहला वाला टर्म क्या है हमारे पास है 20 है, और फिर ये डी है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या करना है कि सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना, यानी कि जब 17 से अगर हम 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 17 से 20 को -3 आता है, डी का वैल्यू क्या इतना होता है -3 आता है। ठीक है, और हमारे पास एन दिया हुआ है, एन है हमारे पास 35। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि ए का वैल्यू कितना है तो 20 है, प्लस अंडर रूट में एन का वैल्यू हमारे पास 35 है, 35 घटाव 1, बाहर में हमारे पास है डी, डी है हमने लाया है -3। हम लिखते हैं क्या है ये 20 आया, प्लस 35 से 1 घटाते हैं तो ये 34 आ जाता है, 34 को गुना करते हैं -3 से, देखिए 20 आ गया, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है तो 4 तिया 12 का 2, हाथ में 3 तिया 9 और 1 10 आ जाता है, 102 आ जाता है। देखिए प्लस माइनस माइनस तो ये हमारे पास माइनस हो गई, यहाँ पर 102 है और 20, 102 से 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 82, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस कर घटा करके देख लीजिएगा, 82 माइनस 82 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से सेम वही क्वेश्चन है कि हमारा देखिए 18th टर्म निकालने बोल रहा है, ए और डी हमारे ऑलरेडी दिया हुआ। देखिए ए हमारे पास कितना है, ए फर्स्ट टर्म को लिखेंगे √2, डी कितना है तो डी हम क्या सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो √18 से अगर माइनस करते हैं √2 को, क्या हम √18 को लिख सकते हैं 3√2, 3√2। ठीक है, √18 को 3√2 लिखते हैं, घटाओ √2, तो हमारे पास जो डी का वैल्यू आया वो आएगा 2√2। ठीक है, 2√2 आया, और एन तो हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी 18 दिया हुआ। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो ए हमारे पास है, ए है √2 प्लस यहाँ n-1 है, n-1 हमारे पास कितना है n 18 है, घटा करेंगे 1 और फिर d है 2√2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है √2 प्लस ये 17 आ रहा है यार, 17 दूनी 34, यानी हमारे पास आता है क्या है 34√2। यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं, इसको दोनों को ऐड करते हैं तो 34 और 1 या 35 √2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 35√2 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सेम वही है और 9th टर्म निकालने बोला है, तो हम लिखते हैं पहले एक ए का वैल्यू कितना है, ये हमारे पास 3/4 है, ए का वैल्यू 3/4 है। फिर दूसरा क्या है, क्या जब हम डी का वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी कि 5/4 से माइनस करते हैं 3/4। अगर इसको हम एलसीएम करके लाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2/4, काट देते हैं तो यानी कि हमारे पास आता है 1/2। ठीक है, और एन तो यहाँ पर दिया हुआ ही है 9। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहले फॉर्मूला लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है, ये इसमें हम लोग पुट करते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास है 3/4। ठीक है, प्लस एन का वैल्यू है 9 - 1 इंटू डी, डी है हमारे पास, डी हमने निकाला है 1/2। जब यहाँ पर लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 3/4 प्लस ये आता है 8, और यहाँ पर 2 है, अगर 2 से अगर हम 8 कटेगा तो ये 4 आ जाएगा ऊपर में।
ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इनका जोड़ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 17/4। ठीक है, 17/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर nth टर्म निकालने वाला, यहाँ पर nth टर्म। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ए हमारे पास है 16 है, डी क्या होता है यहाँ पर, तो सेकंड से 9 वाला, 9 से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -7। ठीक है, और एन का वैल्यू तो एन ही दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लिखते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में जब पुट करते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास है 16 प्लस एन का वैल्यू तो हमारे पास एन ही है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी निकलते हैं -7। ठीक है, इसको देखिए अगर हम सॉल्व करें तो 16 हो जाएगा। अगर ये 7 को अगर 7 को एन से गुना करते हैं तो -7n होता है। फिर इसको अगर 1 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि 16 और 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23, फिर -7n, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 23 घटाव -7n। ठीक है, nth टर्म ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, ये हमारे पास है 10वां नंबर क्वेश्चन। इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज, ये दिया हुआ, सो दैट इट इज एन एपी। ठीक है, हमारे पास है कि nth टर्म है, ये हमारा है। अगर हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर n का वैल्यू अगर हम 1 बैठाते हैं तो इस क्वेश्चन में बैठाते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 है तो ए एन कितना हो जाएगा, हम यहाँ निकालते हैं इसमें बैठा के, तो 4 × 1 - 10, तो यानी कि ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 10 में घटा देंगे 4 यानी कि -6 आ जाएगा। फिर जब n का वैल्यू अगर 2 बैठाते हैं तो अगर इसमें बैठाते हैं 2 तो हमारे पास आ जाएगा कितना, देखो 4 × 2 -10, यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 10 माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा। फिर अगर n का वैल्यू अगर हम 3 बैठाते हैं तो यहीं पर बैठाते हैं तो 4 × 3 घटाओ 10, ये क्या आ जाएगा, 4 3 12, 12 में 10 गया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दिखाने का बोलाते हैं कि इट इज एन एपी में। जब एपी में है, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास -6, सेकंड टर्म -2 हो गया, थर्ड टर्म 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम दिखा कैसे सकते हैं, क्या करते हैं, ये मान के चलिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। सेकंड से अगर फर्स्ट को माइनस करते हैं और थर्ड से सेकंड को माइनस करते हैं, जब कांस्टेंट होता है, बराबर होता है, तभी तो वो एपी में होता है। अगर माइनस करके अगर हम ये यहाँ पर देखें तो अगर -2 से -6 को माइनस करेंगे तो -2, तो यह +6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर हम थर्ड वाला से सेकंड को माइनस करते हैं तो 2, फिर माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, +2 आएगा, यानी कि अगर है 4। तो देखिए दोनों वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, बराबर आ रहा है, तब जो बराबर होता है तभी तो वो एपी में होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये टर्म एपी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन इतना। ये इस क्वेश्चन में देखिए टर्म्स का संख्या पूछा है, एन निकालने बोला है। हमें इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं कि ये ए एन का फॉर्मूला बैठाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ए तो ये 6 दिया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लास्ट जो आखिरी टर्म है 174, यही ए एन दिया हुआ 174। ठीक है, ये एन दिया 174, उसके बाद ए तो हमारा फर्स्ट टर्म है जो 6 दिया हुआ, 6 प्लस हमारे पास एन है ही नहीं, तो एन ही तो निकालना है, तो एन माइनस 1 गुना डी। डी कैसे निकालते हैं, जब सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करते हैं, जब 10 से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4। अब ये बैठ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जब हम ये 6 को जब इस टाइप लिखाते हैं तो 174 से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 168। ठीक है, 168। अब फिर ये वाला बचेगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं n माइनस 1, फिर बचा 4। अब जब हम यहाँ n माइनस 1 लिखते हैं और ये वो 168 बाय में ये जो 4 है, इस 4 को हम नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, 4 से जब हमारे पास कटेगा, 4 4 16, 4 दूनी 8, आता है कितना, 42। इधर है n माइनस 1, जब यहाँ से n इधर लिखते हैं तो ये 1 इधर आ जाता है तो 43, यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो n का वैल्यू होगा वो 43 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब फिर से वही फॉर्मूला बैठाना है कि ए एन वाला फॉर्मूला बैठाना है कि ए एन हम बता चुके हैं, ए एन का फॉर्मूला ए एन बराबर
होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें बैठाते हैं कि ये जो आखिरी टर्म है 88 वो एन दिया हुआ तो हम 88 लिख देती हैं बराबर ए का जगह तो फर्स्ट टर्म यानी कि 3 है प्लस एन माइनस वन, एन ही तो निकालना है, गुना डी तो हमारे पास कैसे है कि 8 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, तो वो आता है 5। अब इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 इधर आ जाएगा अगर, तो 88 से 3 गया तो हो जाता है 85। 85 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन और गुना में है 5। ये जब ये 5 से अगर ये 85 कटेगा तो 5 से कम 5, 5 साते 35 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इधर है 17 और इधर है एन माइनस वन। जब एन बराबर होता है ये प्लस वन माइनस वन इधर आ जाता है तो ये 18 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है एन का वैल्यू वो होगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है, उसको करते फिर से। देखिए ए एन का वैल्यू अगर हम बैठाते हैं, ए एन का मान ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पहले तो फॉर्मूला लिख दिए और ये हमारे पास जीरो है, ए एन का वैल्यू है जीरो लिख देते हैं, घटाओ ए का वैल्यू तो 72 है प्लस एन का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है वैसे लिखते हैं, और डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकंड से फर्स्ट को जब माइनस करते हैं तो 68 से जब 72 माइनस करते हैं तो आ जा रहा है -4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 72 इधर आ जाता है बराबर के इस तरफ, तो ये -72 हो जाएगा बराबर यहाँ आता है कि एन माइनस 4 गुना में एन माइनस वन माइनस 4। यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस कट गया, इस 4 से जब काटते हैं 4 एक कम 4 और 3 4 4 8 32, 4 8 32 हमारे पास आता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आता है, इस तरफ आता है 18, इधर है एन माइनस वन। ठीक है, तो जब -1 को इस तरह लेके आते हैं तो 18 क्या हो जाता है 19 हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही होगा आंसर होगा, जो नंबर ऑफ एन होगा वो होगा 19। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के लिए एपी का